हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या अगर अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे चले जाएं और किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट करें अगर तो कौन से पाथ को फॉलो करेगी। तो ये टॉपिक है अपना ट्रैजेक्टरी ऑफ अ बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर जाए कोई चीज अगर फेंके अगर तो किस पाथ को फॉलो करेगी वो चीज हम उसकी चर्चा करते हैं। तो प्योर जनरल नॉलेज इस तरह की बात मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। मैं आइए कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे जाके अगर इसे ड्रॉप कर दें तो सी और कौन सा फोर्स लगेगा। अगर ड्रॉप करोगे तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ mg, मतलब कि सिर्फ mg एक फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। तो इसी के इफेक्ट में मूव करेगा। मतलब बात कैसी होगी इसकी? स्ट्रेट लाइन। जेई एडवांस में ये चीज आपको नजर नहीं आएगी, बहुत छोटी सी चीज है ये। तो ये बस ये रटने को रट के रखते हैं। कुछ एनालिसिस भी करूंगा मैं ताकि आपको चीजें समझ में भी आए अच्छे से। तो अगर मान लो किसी हाइट पे जाकर ड्रॉप कर दोगे आप अगर, तो बस एक mg के इफेक्ट में ट्रेवल करेगा तो उसी में फोर्स आगे लेके जाएगी नीचे की तरफ। तो वो पाथ कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। मतलब when a body is dropped from a certain height from the earth surface, then definitely its path will be a straight line. It does not depend on h. ये नहीं कि 2 किलोमीटर ऊपर ये 100 किलोमीटर जाओ ऊपर चाहे 500 किलोमीटर, अर्थ के फील्ड के अंदर है। अगर छोड़ेंगे आप उसे ड्रॉप कर देंगे तो पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगी, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट कंसिडर ना करें तो। चलिए अब आप बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, v इज इक्वल टू v नॉट, मतलब वही ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लो कोई बॉडी अर्थ के सेंटर से या कुछ हाइट पे है, ये कोई बॉडी सेंटर से ये जो दूरी है वो है r। तो r रेडियस के ऑर्बिट में ट्रैवल करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होती थी? ये निकाल चुके हैं अपन। मान लो इतनी स्पीड दे दें √gm/r। तो अगर r सेंटर से r डिस्टेंस पे हैं आप और इतनी स्पीड देंगे तो हमने पहले भी पढ़ा, हमने डिराइव कराया बाकायदा सैटेलाइट के पैरामीटर्स वाले वीडियो में कि सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर सैटेलाइट है अगर तो उस ऑर्बिट में घूमने के लिए √gm/r चाहिए स्पीड से। और उतनी स्पीड अगर आप देंगे तो ये एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा अराउंड द अर्थ। मतलब पाथ कैसा रहेगा? सर्कुलर। तो अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? √gm/r। तो अगर सेंटर से r दूरी पे है और स्पीड है √gm/r, जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते थे अपन, उतनी दोगे अगर तो हर बार ये सर्कुलर मोशन करता नजर आएगा। केस नंबर 3 की बात करते हैं। अगर दे दें एस्केप वेलोसिटी के बराबर, एस्केप वेलोसिटी के बराबर अगर आप दे देंगे, मान लो कि किसी हाइट पे है ये, और अगर इसे एस्केप वेलोसिटी दे दोगे तो एक पैराबोलिक पाथ फ्लो करता हुआ ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। ये मतलब ये पाथ कैसी होगी? एनालिसिस डिस्कशन का पार्ट नहीं है क्योंकि मैं जानना नहीं चाहता, अपन उस पर पीएचडी वगैरह नहीं कर रहे। तो जनरल डिस्कशन कर रहा हूं मैं, इसे आप चाहें तो याद भी रखें, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। तो अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी देंगे तो पैराबोलिक पाथ कर दी, पाथ कैसी होगी? पैराबोलिक। कुछ चीजें लॉजिक के साथ भी आएंगी, ऐसा नहीं है, लॉजिक भी दूंगा आपको चीजों में जहां पे आपको मजा भी आएगा। एक आध चीजें याद रखनी भी पड़ सकती है, तो आप याद रखें तो बेहतर है। एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दोगे अगर तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ इंफिनिटी पे अनंत पे चला जाएगा। ये केस नंबर 3। आप ध्यान दीजिए, वीडियो को आपकी चीजें नोट कर लें। अब मैं आता हूं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4, अगर मान लो जो वेलोसिटी दी आपने वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, जैसे कि सेंटर से यहां पे है बॉडी जो भी है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है और आपने वेलोसिटी v दे दी, लेकिन
ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के कम है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से अब आर दूरी सर्कुलर मोशन आर रेडियस का कर नहीं सकता। अगर आर रेडियस का सर्कुलर मोशन करना होता तो अंडर रूट जी एम बाई आर इतनी स्पीड देनी थी आपको, लेकिन आपने उससे कम दी। तो सर्कुलर मोशन ना करके एक ऐसा पाथ वो करेगा एलिप्टिकल, ये ऐसा। और प्लैनेट जो है तो ये कौन सी, मतलब ये जो पोजीशन होगी कौन सी होगी, अपोजी होगी, पेरिजी होगी। ये आर दूरी है ये, और आर दूरी की लायक वेलोसिटी नहीं दी आपने। अगर आर दूरी की लायक वेलोसिटी देते अगर, तो ये सर्कुलर मोशन करता, हर जगह आर दूरी पे होता। लेकिन अभी आर दूरी पे है, लेकिन आगे आर दूरी पे नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी नहीं आपने दी उतनी। इसका मतलब कि आगे जाके डिस्टेंस आर से कम होता जाएगा और फाइनली मिनिमम होगा। तो इसलिए ये जो पोजीशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फारदेस्ट पोजीशन। प्लैनेट कहां पे होगा, प्लैनेट हमेशा फोकस पे, जो जानते हैं अपन की चक्कर काटेगा तो फोकस पे। और ये पोजीशन कौन सी होगी, ये होगी अपोजी, सबसे ज्यादा दूरी। फिर बाद में आर से कम होती जाएगी, लाजमी है कि आर से कम होगी, क्योंकि हमने वेलोसिटी उसके लायक नहीं दी। अब जरूरी नहीं कि चक्कर काटे, हो सकता है कि आगे जाके कहीं ये हिट भी कर दिया सरफेस पे, ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन हाँ, चक्कर काटेगी अगर ये अर्थ का, तो प्लैनेट फोकस पे होगा। और कौन से एलिप्स में कौन सा फोकस, तो दो फोकस होते हैं, तो प्लैनेट से दूर वाला फोकस होगा ये। और ये डिस्टेंस कौन सी होगी, अपोजी। ये पोजीशन कहलाएगी अपोजी, आपके फारदेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, मैं फिर कह रहा हूं, आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन फिर से ध्यान से सुनो। आर डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड आपने आर डिस्टेंस के सर्कुलर मोशन लाइक नहीं दी। आर रेडियस का सर्कुलर मोशन करती तो इतनी चीज दी अंडर रूट जी एम बाई आर, उससे कम दी तो आर डिस्टेंस के लिए इस लायक इसको वेलोसिटी नहीं मिली कि इतना डिस्टेंस बना के रखे, तो वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, है ना। तो ये रहेगी फारदेस्ट डिस्टेंस आर। हो सकता है कि इलिप्टिकल पाथ फॉलो करके इस तरह से घूमते रहे, हो सकता है कि आगे जाके बीच में गए और तो टक्कर लगा दे, लेकिन श्योरिटी है कि पाथ कैसी होगी, पाथ होगी चाहे ये हो चाहे ये हो, पाथ होगी इलिप्टिकल, पाथ होगी इलिप्टिकल। यहां पे एलिप्स पूरा हो रहा है, और इस वाले में जो देख रहे हैं आप, बीच में ही कट गया, बीच में टक्कर मार दिया, तो यहाँ पे एलिप्स का एक पार्ट है, यहाँ पे पूरी की पूरी अगर चक्कर पूरा काटे बिना टकराए तो ये पूरी की पूरी एलिप्स है। जब ऑर्बिटल से कम दिया आपने, अब देखते हैं आगे। केस नंबर 4 देखो, 4 तो हो गया। केस नंबर 5 देखो आप, केस नंबर 5। अगर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड दी, v ग्रेटर देन v नॉट, मतलब कि ऑर्बिट में रहने के लिए जितनी स्पीड चाहिए आपने उससे ज्यादा स्पीड दी, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब जाहिर सी बात है कि प्लैनेट के प्रभाव में, उसके इफेक्ट में रहेगी सैटेलाइट या बॉडी जो भी आप देख रहे हैं, है ना। क्योंकि ऑर्बिटल से ज्यादा दी तो बाहर नहीं, एस्केप से कम है, लेकिन ऑर्बिटल से ज्यादा दी आपने, मतलब आर रेडियस के सर्कल में मूव नहीं कर सकती, तो सर्कल में मूव नहीं करेगी तो जाहिर सी बात, सर्कल तो एलिप्स का स्पेशल केस है ना, तो अगर सर्कल में मूव नहीं करेगी तो एलिप्स में मूव करेगी वो, और एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब प्रभाव में रहेगी हमेशा ही हमेशा। मतलब मान लें ऐसा कुछ, ये यहां पे स्पीड दी आपने v, जो कि इसके ऑर्बिट वाले सेंटर से मान लो ये दूरी है r, ऑर्बिट वाले वेलोसिटी से, जो कि अंडर रूट जी एम बाई आर होती है, उससे ज्यादा है वेलोसिटी, तो उससे ज्यादा है मतलब इसके पास वेलोसिटी r से ज्यादा रेडियस के सर्कल में रहने के है, लेकिन आपने भेजा r से की डिस्टेंस बढ़ेगी और ये इस तरीके से आएगी। तो ये पोजीशन कौन सा होगा, ये पोजीशन हो जाएगा पेरिजी वाला, सबसे पास वाला। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम देते हो तो ये पोजीशन कौन सी हो जाती है, अपोजी, क्योंकि उस वक्त आर रेडियस में रहने लायक नहीं होता, सबसे ज्यादा दूरी आ रही हो सकती है। और अगर आप ऑर्बिटल से ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो जाहिर है पाथ तो इलिप्टिकल होगी, लेकिन ये पोजीशन हो जाएगी पेरिजी, क्योंकि आपने वेलोसिटी दी है आर से ज्यादा रेडियस के सर्कल में रहने लायक, तो आर से जो डिस्टेंस है इसकी आर से बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये हो जाएगा पोजीशन अपोजी। पाथ कैसा दिख रहा है आपको, इलिप्टिकल। दोनों केसेस में इलिप्टिकल है, लेकिन इस वाले केस में जहां से देखा वो पोजीशन अपोजी का था, और यहां में जहां से देखा वो पोजीशन पेरिजी का। मैं फिर से कह रहा हूं, कैसे पहचाना आपने कि ये पेरिजी का होगा, क्योंकि आर रेडियस के सर्कल में घूमने के लिए चाहिए अंडर रूट जी एम बाई आर ऑर्बिटल वेलोसिटी, लेकिन आपने दी ऑर्बिटल से ज्यादा, तो इसके पास वेलोसिटी जो है वो आर रेडियस से बड़े सर्कल में रहने की वेलोसिटी है, तो आर से ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी, तो इस तरह शॉर्टेस्ट यही आर रहेगा, बाकी तो आर से ज्यादा मिलेगा आपको, इसलिए सबसे पास वाला पोजीशन है, ये है पेरिजी। और
अब कौन सा केस बनता है? अब एक केस बन गया, मान लो केस नंबर 6। अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा की वेलोसिटी दी, अगर तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा की वेलोसिटी दोगे तो बाहर तो निकल ही जाएगा, और अनंत पे पहुंच के भी कुछ वेलोसिटी रहेगी। एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है, इनफाइनाइट पे पहुंचते पहुंचते सैटेलाइट की एनर्जी खत्म हो जाती है, 0। लेकिन एस्केप से ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो इनफाइनाइट पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इसके पास। इसका पाथ आप बस याद रखिए, अगर आपने वेलोसिटी दी एस्केप से ज्यादा तो ये तो श्योरिटी है कि इनफाइनाइट पे पहुंचेगा, लेकिन पाथ होगी इसकी हाइपरबोलिक। इस पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रख सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी पे पाथ कैसी थी, पैराबोलिक। एस्केप वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी तो पाथ कैसी होगी, हाइपरबोलिक। तो ये 6 कंडीशंस बनती है ओवरऑल। किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे आप आपके प्लैनेट या किसी प्लैनेट से प्रोजेक्ट करेंगे अगर अलग अलग वेलोसिटीज से, तो 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं जो मैंने डायग्राम के साथ बना दिया है। अब इसे आप एक जगह में लिख दूं, अगर आप जल्दी चाहें तो वीडियो पॉज के सारा नोट कर लें। सब में एक जगह सम अप कर देता हूं। मान लो यहां से किसी हाइट पे है और वेलोसिटी v है, तो पहला केस v इज इक्वल टू 0 ड्रॉप किया था, तो पाथ कैसी, स्ट्रेट लाइन। सेकंड, v इज इक्वल टू v नॉट, मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी r रेडियस से सर्कल के लिए, तो पाथ सर्कुलर। थर्ड, ऑर्बिट वाले वेलोसिटी में जितनी चाहिए और r रेडियस का ऑर्बिट में रहने की जितनी वेलोसिटी चाहिए उससे कम दें अगर, तो पाथ कैसी, एलिप्स। टकराएगा अगर, तो एलिप्स का एक पार्ट होगा, पार्ट ऑफ एन एलिप्स। पूरा सा अगर चक्कर काट रहा है तो इलिप्टिकल। चौथा, एस्केप वेलोसिटी के बराबर अगर दिया तो, एस्केप वेलोसिटी के बराबर दिया अगर, तो पैराबोलिक। पैराबोलिक अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा और एस्केप वेलोसिटी से कम, तो पाथ कैसी, एलिप्टिकल। और अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दिया तो पाथ कैसी, हाइपरबोलिक। इसमें ध्यान देना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम दिया अगर, तो जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं वो पॉइंट अपोजी है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा लिया अगर, तो जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं वो पॉइंट ये वाला पेरिजी है। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे जाके किसी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे अगर, तो ये पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती हैं। जेईई मेन में इसमें नहीं जाता, जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछ दिए आईआईटी ने पहले, तो इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लिया, रिजल्ट थोड़ा सा डिस्कस भी किया हमने लॉजिक के साथ भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप चाहें तो इन रिजल्ट्स को याद भी रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ये थोड़ा सा टॉपिक रखने ऐसा था लेकिन जरूरी था, इसलिए इसे आपको याद रखना जरूरी, इसके नोट्स बना के जरूर से रख लेंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।